आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग में घुटन। और घुटन के बाद ही हमने देखिए 3 प्रश्न चिन्ह लगाए हैं कि इस पर हम विचार करें, क्योंकि सत्संग में घुटन शब्द को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है, जबकि सत्संग तो अपने आप में देखिए सत्व गुण का संग है। और हम प्रकृति के जो 3 गुणों में तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन पर हम बार बार इस बात की मोहर लगाते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसका अभिप्राय क्या है कि तमोगुण से 100 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसलिए देखिए अंधकार और प्रकाश की देखिए आप तुलना स्वयं ही कर सकते हैं। अब तमोगुण एक अंधकार में स्थिति है। आपका हमारा स्थूल शरीर देखिए तामसिक कहा गया, इसमें तमोगुण की प्रधानता है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिन 5 तत्वों का बना है, इनको शास्त्रों में ही तामसिक कहा गया। इसीलिए हमने वीडियो के चित्र में सत्संग शब्द को देखिए सफेद रंग से दर्शाया है और घुटन शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है। ये काला रंग अज्ञानता का, अंधकार का एक प्रतीक है, इसलिए तो हमने देखिए इसको काले रंग से दर्शाया। और काले रंग से तो हम बार बार कहते हैं बचना चाहिए और सफेद रंग से हमें जुड़ना चाहिए। ये देखिए शब्दों का भी संदेश है और रंगों का भी अपने आप में एक सकारात्मक संदेश देता है, क्योंकि काला रंग तो देखिए अपने आप में एक बुराई को दर्शाता है, बुरी प्रवृत्तियों को दर्शाता है। अक्सर आपने देखिए रामलीला में ये एक बुराई को, एक रावण की सेना में कहो, एक काले रंग के कपड़े ही उनको पहनाए जाते हैं, यानी कि काला रंग आसुरी प्रवृत्तियों को दर्शाता है। ये अंधकार में स्थिति, अज्ञानता की स्थिति, ये सब देखिए बुराई की ओर इंगित करती है। जबकि मनुष्य जोनि पाकर बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में जो अज्ञानता आ चुकी है, बुरे संस्कार जो भर चुके हैं, उन बुरे संस्कारों को, उस अज्ञानता को हमने मिटाना है। मिटाने का अभिप्राय क्या है कि हमने सत्संग करना है। इसीलिए तो देखिए हमने सत्संग को सफेद रंग से दर्शाया। और हम तो बार बार कहते रहते हैं कि सत्वगुण का संग करो, सत्वगुण का संग करो। इसीलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि रात को देखिए मोहनात्मक स्थिति होती है, तमोगुण अपनी प्रधान स्थिति में होता है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय देखिए सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है, क्योंकि प्रकृति में देखिए 3 गुणों का एक क्रम है। शाम को सूर्य के डूबते ही तमोगुण की प्रधानता होने लगती है। अब 3 गुण तो देखिए नित्य बने रहते हैं, जैसे आत्मा एक नित्य तत्व है, परमात्मा एक नित्य तत्व है। शास्त्रों में देखिए घूम फिर के 3 ही इन नित्य तत्वों की ही चर्चाएं आती हैं, लेकिन इन 3 नित्य तत्वों की अलग अलग स्थिति है। प्रकृति की जो 3 गुण है, जिसमें देखिए सत्वगुण को एक शुद्धतम स्थिति बताया गया और ब्रह्म मुहूर्त को उस सत्वगुण के भी एक शुद्धतम स्थिति से जोड़ा गया। लेकिन ये अपने आप में देखिए ये जड़ है। जड़ का अभिप्राय देखिए उसमें अपने आप किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं होती। अब आप कहोगे कि प्रकृति में तो हर क्षण ही इतनी हलचल, इतने परिवर्तन देखे जाते हैं, और एक साधारण बोलचाल में तो कहा ही जाता है कि प्रकृति परिवर्तनशील है। इसका आशय देखिए लिया जाता है कि प्रकृति के इन गुणों में, इन जड़ पदार्थों में परमात्मा की ब्रह्म शक्ति जो एक सर्वव्यापी सत्ता है, एक निर्गुण निराकार रूप में, देखिए निर्गुण निराकार रूप में ही सर्वव्यापी सत्ता होना एक संभव है। जबकि सगुण साकार एक अलग स्थिति है, सगुण निराकार एक अलग स्थिति है। इन पर अक्सर हम देखिए चर्चाएं करते रहते हैं। लेकिन आज हमारे मुख्य विषय क्या है कि सत्संग में हमें जब घुटन होती है, घुटन का अभिप्राय देखिए बेरुचि से है, बेमन से सत्संग है। और ऐसे कितने ही मनुष्य जो सत्संग की बात सुनते ही वहां से उठकर चले जाते हैं, और कुछ मनुष्य तो देखिए सत्संग की एक दबे मन से निंदा भी करते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए कलयुग में एक साधारण स्तर पर देखी जाती हैं। मनुष्यों की विषय भोगों के प्रति तो देखिए रुचि बढ़ती जा रही है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए मैं 24/7 का एक शब्द बार बार जोड़ता रहता हूँ। 24 का अभिप्राय देखिए प्रकृति के जो प्रतिदिन आपके हमारे जीवन में जो 1 घंटे का समय है, उससे लिया गया। और 7 का अभिप्राय सप्ताह के 7 दिनों से है।
क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अधिक से अधिक विषय भोगों को भोगना चाहता है। ये 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द हैं। इनको देखिए सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, इनको भोग्य विषय भी कहा जाता है। इन्हीं भोग्य विषयों के कारण ही मनुष्य के स्थूल शरीर के एक बीज अर्पण होता है, एक बीज डलता है, एक गर्भ का एक स्थिति बनती है और उसके बाद आप माता के गर्भ में आपके मारे जो एक स्थूल शरीर का निर्माण होता है, तो फिर वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 स्थूल भूतों का उसको एक कह दिया जाता है। जबकि भोग विषय जो इसके सूक्ष्म भूत हैं वो देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है। अब गंध का जो एक संबंध है वो पृथ्वी तत्व से है, इसी तरह रस का संबंध जल से है, रूप का अग्नि से, स्पर्श का वायु से और शब्द का आकाश से। इन सभी स्थितियों को हमें एक सकारात्मक रूप से समझना होगा। इसका अभिप्राय क्या है कि एक साधारण मनुष्य की स्थूल शरीर के स्तर पर जो विषय भोगों में रुचि देखी जाती है वो एक सजातीय संबंध है। शास्त्रों में तो इस बात को स्वीकार किया गया है, इसको इंद्रिय दोष कहा गया है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में सत्संग करना होगा। सत्संग करते रहने से ही वो मनुष्य पशु वृत्तियों से ऊपर उठता है। अब पशुओं को इंसानों के साथ क्यों जोड़ा गया, इसके पीछे का भी कारण है, क्योंकि मनुष्य के जन्म लेने की जो एक स्थिति है या प्रवृत्ति है या जो एक क्रिया है और पशुओं के जन्म लेने की जो एक स्थिति है, यानी कि दोनों में गर्भ धारण की जो एक स्थितियां की प्रक्रिया है वो समानांतर है, समान मानी गई है। इसीलिए तो मनुष्य के जीवन में यदि पशु वृत्तियां ही प्रधान रूप में बनी रहती हैं, आहार, मैथुन, निद्रा, भय, तो उसको देखिए पशु तुल्य कहा जाता है। यदि मनुष्य की सत्संग में रुचि नहीं होती, मैं इन शब्दों के लिए पहले ही क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि जब जब मनुष्य की देखिए सत्संग के प्रति कोई रुचि नहीं होती, रुचि नहीं होने का भी प्रयास मैं पहले ही कह चुका हूँ, इसे घुटन से भी आप ले सकते हो। क्योंकि जब हमें सत्संग की बात करना अच्छा नहीं लगता, सुनना अच्छा नहीं लगता, ऐसे मनुष्य देखिए एक कान से भी सत्संग की बात को सुनते नहीं है। अक्सर हम अपने बच्चों को कभी कभी इस बात को कहते हुए सुना होगा आपने, और क्या होगा कि बच्चे हमारी बातों को अनसुना कर देते हैं। देखिए सुनना नहीं, या उसको महत्व नहीं देना, या उस पर गौर नहीं करना, उसमें कोई रुचि नहीं दिखाना, ये सब देखिए एक साधारण से शब्द है। लेकिन हमने देखिए घुटन शब्द लगाकर आपके हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। इसलिए तो हमने देखिए 3 प्रश्न लगाए। ये 3 प्रश्न अक्सर मैं इसलिए लगा देता हूँ क्योंकि आपके हमारे देखिए 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर तो देखिए तामसी ही माना गया है, जबकि सूक्ष्म शरीर में मुख्य रूप से देखिए 17 तत्व होते हैं, 5 भोग्य विषय या सूक्ष्म भूत, जिनके कारण आपका हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है, और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियों को देखिए सात्विक कहा गया है और कर्मेंद्रियों को राशि कहा गया, क्योंकि रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है और तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है। हालांकि देखिए पदार्थों को लेने की कोई निंदा नहीं है, नाश्ता मैं भी करता हूँ, दोपहर की रोटी मैं भी खाता हूँ, ये सभी स्थितियाँ पदार्थों का लेने की है। आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताएं हैं, क्योंकि स्थूल शरीर एक भोजन से बना है, तो भोजन लेना इसकी आवश्यकता है। जबकि मन एक सूक्ष्म तत्व है। शास्त्रों में तो बार बार ऐसा भी कहा गया है, माना गया है कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। इन दोनों शब्दों में ही देखिए एक विपरीत दिशा है, एक दिशा माया की ओर है, एक स्थिति भगवान की ओर है। और मनुष्य जीवन को देखिए कर्म योनि के साथ जोड़ा गया है और साधना योनि के साथ जोड़ा गया है। मनुष्य योनि को भोग के साथ तो जोड़ा ही नहीं गया, जबकि कलयुग में आप जगह जगह ये जो 24/7 मैं बार बार कहता रहता, और कुछ भाई बहन तो देखिए इस 24/7 की स्थिति से भी एक थोड़ा बुरा माने जाते हैं कि आपके बारे ये जो भोग्य विषय हैं, ये 7 दिन की जो एक स्थितियां दर्शाते हैं, इन सभी स्थितियों को देखिए हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा। जब हम इन 24/7 की स्थितियों से एक बुराई समझते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए सुधरने की संभावनाएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि
संसार में विषय भोगों का एक प्रलोभन तो बना रहता है। आज विज्ञापन की दुनिया है, फिल्मी दौरों का प्रभाव जल्दी मनुष्य पे पड़ता है, कुसंग का प्रभाव मनुष्य पर जल्दी पड़ता है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए रजोगुण को प्रत्यक्ष रूप से कुसंग माना नहीं गया। राशि मनुष्य एक अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि राशि मनुष्य का धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। लेकिन जैसे ही उसके जीवन में धर्म का प्रथम स्थिति अपने स्थान से हट जाती है, क्योंकि चार पुरुषार्थ के गए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब मोक्ष तो देखिए एक अंतिम आपका हमारा लक्ष्य है। मोक्ष का अभिप्राय क्या है कि जब मोह का एक क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है, किसके प्रति? एक जो विषय भोगों के प्रति आपके बड़ी जो मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर जो हम विषय भोगों के प्रति आपके हमारी जो एक लोलुपता होती है, जब उसका एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। एक होता है वैराग्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर, किसी को कोई रोग लग गया, अब मधुमेह का रोगी देखिए मिठाई खाने से अपने आप को रोक लेता है, लेकिन वो स्थूल शरीर के स्तर पे, मन में तो उसका चिंतन बना रहता है। और मन से ही देखिए कारण शरीर में जैसा जैसा मन की स्थितियां होती हैं, फिर वैसा वैसा ही कारण शरीर में संस्कार बनते हैं। और संस्कारों पे तो हमें देखिए कुछ देर पहले हमने बहुत बड़ा एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें हमने संस्कार शब्द में ही देखिए काला और सफेद रंग दर्शाकर उसमें एक सूक्ष्म बिंदु से सूक्ष्म छोटे छोटे एक रेखाएं से दिखाते हुए हमने संस्कारों की स्थितियों को दिखाया। क्योंकि संस्कारों को हम स्वयं भी पढ़ नहीं सकते, हम अपने स्वभाव को पहचान नहीं सकते। संस्कार को, स्वभाव को, ये देखिए कारण शरीर की स्थिति। जब तक मनुष्य मिले हुए जीवन में कारण शरीर की स्थिति को पहचानता नहीं। अब ऐसे कितने ही मनुष्य देखिए जो मन के स्तर पर तो मन शब्द, बुद्धि शब्द से तो परिचित है, लेकिन एक साधारण मनुष्य सत्संग के अभाव में एक कारण शरीर का उसने नाम ही नहीं सुना। अब कारण शरीर का नाम नहीं सुना तो फिर कारण शरीर की क्या क्या स्थितियां होती हैं, ये आपका हमारा देखिए जो स्थूल शरीर की जो एक स्थिति है, इसके पीछे का कारण मन होता है। आपका हमारा स्थूल शरीर का जो एक रिमोट है वो मन के पास होता है, मन को ही महाइंद्रिय भी कहा जाता है। ये जो स्थूल शरीर की जो 5 गोलकें हैं, गोलकों का अभिप्राय देखिए, ये जो नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान है। अक्सर मैंने देखिए अपने इन मनुष्य के जो स्थूल शरीर की स्थितियों में मैं गर्दन से ऊपर की स्थिति को देखिए मैं इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जोड़ जाता हूँ। और ये जो गर्दन से नीचे की जो स्थिति है पेट तक की, इसको मैं रजोगुण से जोड़ता हूँ। और उस स्थिति से नीचे की है जो स्थिति है टांगों को, उनको हम तमोगुण से जोड़ते हैं। देखिए ये भावार्थ रूप में हम ये सभी स्थितियों का जितना जितना ज्ञान लेते हैं, तो फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, जो कि इन 3 गुणों को तो गुणतम ज्ञान कहा गया। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का अध्ययन करो, गुरु के प्रवचनों को श्रद्धापूर्वक सुनो, शास्त्रों को बार बार पढ़ो। इसलिए तो मैंने एक वीडियो में देखी शास्त्रों को ही जीपीएस के साथ जोड़ दिया था। अब मनुष्य गाड़ी चलाता है तो अपना जीपीएस तो ऑन कर लेता है, लेकिन संसार में अपने जीवन में एक शास्त्रों को एक अध्ययन नहीं करता, सत्संग नहीं करता। देखिए जब मनुष्य की सत्संग में ही बेरुचि रहती है, अक्सर देखिए जब बच्चे नर्सरी कक्षा में, प्ले स्कूल में जाते हैं तो वो रोते धोते ही रहते हैं। देखिए आरंभिक स्थितियों में सत्संग में मन लगता नहीं है। लगता नहीं का अभिप्राय देखिए, एक होती है बेरुचि, मनुष्य वहां सत्संग में बैठ जाता है लेकिन मन उसका विषय भोगों में ही एक घूमता रहता है, वो राशि स्थिति होती है। राशि मनुष्य में सत्संग करते हुए लोग दिखाई तो देते हैं। आज संसार में देखिए, भारत में नहीं विदेशों में भी सत्संग होते हुए कितने ही दिखाई देते हैं। अब सत्संग की स्थितियों का देखिए, करोड़ों लोगों का आपने एक टीवी पे भी सुनते देखा है, कितने ही आध्यात्मिक चैनल बने हुए हैं। अब हमारा भी तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। हम तो सुबह शाम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में वीडियो बनाते हैं, और ये जो इस समय वीडियो बना रहे हैं ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा की है। तो इन सभी वीडियो को भी लोग सुनते हैं, लेकिन जब तक हम इन वीडियो को या शास्त्रों को श्रद्धापूर्वक नहीं सुनते, शास्त्रों में तो बार बार कहा गया, और मैं तो इस शब्द की बार बार एक अपने व्याख्यानों में या अपनी चर्चाओं में हम बार बार कहते रहते हैं कि निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। निरंतर शब्द भी लगा हुआ है, श्रद्धा भी लगा हुआ है, सत्संग भी लगा हुआ है।
जब ये स्थितियां देखिए निरंतर बनी रहती हैं, अब जब मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही सुनता नहीं है, तो फिर तो कारण शरीर के स्तर पर संस्कार पहुंचने की तो दूर की स्थिति है। क्योंकि जब हम पहली कक्षा ही पास नहीं कर पाते, तो फिर हम देखिए 10वीं कक्षा या उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करते तो हम सोच ही नहीं सकते। देखिए इन सभी बातों को हमें भावार्थ रूप में समझना होगा, क्योंकि जब हमारे बच्चे हमारी बातों को अनसुना कर देते हैं तो हमें बुरा लगता है। ठीक इसी तरह परमात्मा को भी देखिए बुरा लगता है। बुरा लगने का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा विचार करते हैं कि ये मनुष्य योनि का इतना अधिक महत्व है, और मनुष्य जीवन पाकर एक साधारण मनुष्य की सत्वगुण के प्रति कोई रुचि नहीं होती। रुचि नहीं होने का अभिप्राय देखिए जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, ज्ञान की चर्चाओं के प्रति उसकी रुचि नहीं होती, और जब जब ज्ञान की चर्चा वो सुनता हुआ ऊपर ऊपर से दिखाई देता है, मन में उसकी एक बेरुचि होती है। जैसे बच्चा देखिए रोते धोते जाता है, शास्त्रों में तो जी जो रोते धोते सत्संग या राशि सत्संग को भी देखिए एक प्रशंसा की गई है। क्योंकि आरंभिक स्थितियों में जब हम बेमन से भी सत्संग करते हैं, तो धीरे धीरे अभ्यास द्वारा जब एक स्थिति का हम विशेष रूप से बार बार सत्संग करते हैं, बार बार उसका संग करते हैं। देखिए सत्संग शब्द कोई एक अलग शब्द नहीं है। जब जब हम सत्वगुण का संग करते हैं, जिस गुण विशेष का हम संग करते हैं, क्योंकि वो सत्वगुण है, तो सत्वगुण का संग करना ही एक सत्संग शब्द बन जाते हैं। इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा। और मैं तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ कि तमोगुण में रहने से तो देखिए आपका मेरा कुसंग मानना ही जाता है। यह कुसंग का अभिप्राय देखिए एक तामसी वृत्तियों से है। जब जब हम देखिए नींद लेते हैं तो वो भी एक तामसी स्थिति होती है, लेकिन उसकी तो शास्त्रों में ही कोई विरोध नहीं है, कोई निंदा नहीं है। स्थूल शरीर तो आपकी हमारी आवश्यकता है। ये अलग बात है कि देखिए हमें राजसी नींद से बचना होगा, और तामसी स्थितियों से तो हमें दूर रहना होता है। हमें सात्विक नींद लेना आपके हमारे जीवन की आवश्यकता है। मैं भी नींद लेता हूँ। सात्विक नींद लेने से फिर आपके हमारी दिनचर्या को हो, आपके हमारी एक राजसी स्थितियाँ एक नियंत्रण में आ जाती। देखिए रजोगुण को नियंत्रण में लेने का अभिप्राय क्या है? इन 5 विषय भोगों में जो आपका हमारे स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ये फिसल जाती हैं। फिसलते फिसलते फिर ये डूबने लगती हैं। डूबने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जब विषय भोगों का व्यसनी बन जाता है। आज मनुष्य अपने जीभिया के स्वाद के लिए मांसाहार भोजन का सेवन करता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है। ये वर्तमान पिछले काफ़ी वर्षों से तो लोग देखिए सुपारी, गुटखा, तंबाकू, पता नहीं क्या क्या अपने मुंह में चुबाते रहते हैं, इधर उधर थूकते रहते हैं। यानी कि हम सड़कों को भी गंदा करते हैं, और कितने ही छोटे छोटे जीव होते हैं वो उस आपके मरे थूकने मात्र से उनकी मृत्यु हो जाती है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य विचार में लाता नहीं है। विचार में नहीं लाने का अभिप्राय क्या कि उसके कारण शरीर में सत्वगुण की न्यूनता होती है, शुभ संस्कारों की न्यूनता होती है। जबकि शास्त्रों में बार बार कहा गया कि मनुष्य योनि पाकर आपको में अपने बुरे संस्कारों को दग्धबीज करना है। जब हम सत्संग श्रद्धापूर्वक करते हैं, निरंतर करते हैं, तो फिर मन में उनका फिर हम चिंतन करते हैं। देखिए सत्संग श्रद्धापूर्वक करना 1% की सफलता है, और यदि मनुष्य बेमन से सत्संग करता है तो वो तो देखिए 0 की ही स्थिति है। और यदि मनुष्य सत्संग में उसकी घुटन है, जब वो सत्संग की बातों को महत्व ही नहीं देता, अनसुना कर देता है, तो फिर ये तो देखिए एक हानि की स्थिति है, घटा की स्थिति है, माइनस की स्थिति है, जिनसे हमें बचना होगा। इसलिए तो मैंने देखिए 3 प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इस पर चिंतन करने का एक इशारा किया है कि हमें स्थूल शरीर के स्तर पर चिंतन करना होगा, सत्संग करना होगा, श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा, निरंतर करना होगा। तभी मन में फिर उनका फिर धीरे धीरे हम चिंतन करते हैं। ये दूसरा प्रश्न चिन्ह देखिए मन के स्तर पर चिंतन से है, विचार से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है, साधना करने से है। जब आपके हमारे जीवन में ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर सत्संग श्रद्धापूर्वक निरंतर बना रहता है, तो फिर मन में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। फिर जब मन के स्तर पर देखिए ये शुभ संस्कार जब निरंतर आपके हमारे जीवन में एक दिशा में बनते रहते हैं, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार स्वभाव बना लेते हैं, तब जाके ये कार्य शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार होते हैं। क्योंकि संस्कार देखिए बनते भी मनुष्य जीवन में हैं और बिगड़ते भी मनुष्य जीवन में हैं।
और नीचे की योनियों में जब हमें दंड रूपी योनियों में नीचे जाना पड़ता है, तो नीचे की योनियों में जाकर भी देखिए संस्कारों में कोई सुधार नहीं आता। पाप कर्मों का नाश नीचे की योनियों में होता है, ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है, लेकिन संस्कारों की स्थिति को तो ताला लगा रहता है। ये ताला खुलता भी मनुष्य जीवन में ही है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कारण शरीर में बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करो, क्योंकि संस्कार एक बीज रूप में है। जब तक बीज जलता नहीं है, दग्ध नहीं होता, तो फिर उसमें अंकुरण की संभावना रहती है। ये अंकुरण के मन बुद्धि के स्तर पर जब विचार आते हैं, वृत्तियां जागती हैं, ये जो मन बार बार फुरने उठाता है कि अब ये वाला भोग करो, जैसे कार्य शरीर में जब भोगों के संस्कार बने रहते हैं, तो फिर कार्य शरीर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर फुरने जगाता है, धक्का देता है। वो मन फिर स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों को धक्का देती है। ये कर्मेंद्रिया के हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, और इसी तरह 5 ज्ञानेंद्रिय नाक जिभ्या आंख त्वचा कान, फिर मन इनको धक्का देता है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करने की अपनी प्रवृत्ति बनानी होगी। हो सकता है आरंभिक स्थितियों में इन सभी स्थितियों का हमें एक विशेष हमारी रुचि जागृत नहीं होती, लेकिन हमें इस रुचि को जगाना होगा, और मनुष्य जीवन में ही ये कर पाना संभव है। वीडियो के चित्र में जो 3 प्रश्न चिन्ह हमने सफेद रंग से दर्शाए, ये आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब तक मनुष्य अपने इन तीनों शरीरों को पवित्र नहीं करता, शुद्ध नहीं करता, तो फिर आत्मा भले ही ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आत्मा और परमात्मा का पहले भी संबंध था, आज भी है और हमेशा बना रहेगा। भले ही देखिए एक संसारी मनुष्य की सत्संग में घुटन हो या एक श्रद्धा हो, लेकिन इस संबंध को, यानी कि आत्मा और परमात्मा के सजातीय संबंध को हम तोड़ नहीं सकते, भूल सकते हैं, जो कि कलयुग में ऐसी स्थितियां देखने को ही मिलती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सात्विक वीडियो को सुनना होगा, इस पर चिंतन करना होगा, कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने के लिए प्रयास करने होंगे, और इन प्रयासों को निरंतर करते रहने से फिर जब आपकी हमारी शुभ स्थितियां बनने लगती हैं, तो फिर धीरे धीरे बुरे संस्कार समाप्त होने लगते हैं। फिर आरंभिक स्थितियों में जो हमें सत्संग में घुटन होती है, फिर हम सत्संग के प्रति एक विशेष उत्सुकता रखते हैं, आपके मेरी रुचि बनी रहती है, फिर मनुष्य सत्संग किए बिना रह नहीं पाता। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां, यानी कि हम सभी भाई बहनों के जीवन में सत्संग के प्रति रुचि जागृत हो, ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी हर क्षण बढ़ती जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, मेरे कहे गए शब्द आपको बुरे लगते हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हो। और यदि ये वीडियो अच्छी लगती हो, तो अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर कर इस सात्विक वातावरण को शुभ करने में आप मेरा सहयोग दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।